ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 73 और 73 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। उस 9वें पंक्ति में अंतिम में आया है शब्द अशरीरत्वम एव धर्म कार्यम चेत। मिला? चलिए, तो अशरीरत्वम एव, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। लिखा? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अशरीरत्वम एव धर्म कार्यम इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे न तस्य, ये पंक्ति आ रही है, तो न तस्य इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, ठीक। समाधान, तो बात यह चल रही है, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है किस बात पर? कि बात यह चल रही है कि मोक्ष जो है वह मोक्ष का स्वरूप क्या है, उस मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो पिछली पंक्ति में बताया था कि मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, ऐसा पद आया है, अर्थात शरीर रहित स्थिति ही मोक्ष है, ब्रह्म ही मोक्ष है। और उस मोक्ष रूप ब्रह्म के साथ प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं है, अर्थात वैषयिक सुख और दुख इत्यादि का उसके साथ स्पर्श नहीं है, ऐसा श्रुति बता रही है। यदि शरीर स्थिति रहित जो मोक्ष है, अर्थात ब्रह्म है, ब्रह्म ही मोक्ष है, वह यदि धर्म कार्य होता तो श्रुति ने उस मोक्ष के साथ प्रिय अप्रिय का स्पर्श का निषेध नहीं किया होता। क्योंकि जो जो धर्म कार्य होता है, वह धर्म मतलब वही यज्ञ यागादि विहित कर्म, उससे उसका कार्य होता है, उसके साथ जरूर स्पर्श, प्रिय अप्रिय का स्पर्श होता है। तो यदि ये धर्म कार्य रहता मोक्ष, तो उसके साथ भी संबंध रहता प्रिय अप्रिय का, वैषयिक सुख दुख इत्यादि को का। किंतु श्रुति ने कह दिया क्या? अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। अशरीरम वावसंतम, वस्तुतः शरीर रहित जो आत्मा है वही मोक्ष है, उसके साथ प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं है। तो श्रुति प्रिय अप्रिय के स्पर्श का निषेध कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर रहित स्थिति जो मोक्ष है वह धर्म का कार्य नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। तो वही कहा अंतिम पंक्ति में, मतलब आक्षेप के पहली पंक्ति में, धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध न उपपद्यते। धर्म कार्यत्वे ही, यदि मोक्ष धर्म का कार्य रहता, कर्म से जन्य रहता, उपासना से प्राप्त होने वाला रहता, कौन? मोक्ष, तो धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध, प्रिया प्रिय के स्पर्श का जो प्रतिषेध अर्थात निषेध श्रुति कर रही है, वह न उपपद्यते, वो उपपन्न नहीं होता। इसका मतलब धर्म का कार्य नहीं है, कौन? मोक्ष। तब पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या कह रहा है वो? तो वो कहता है अशरीरत्वमेव धर्म कार्यम, है कि नहीं? उसका कहना है क्या कि ठीक है, मोक्ष के साथ प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं है और मोक्ष का स्वरूप है शरीर रहित स्थिति। किंतु शरीर रहित स्थिति जो मोक्ष है, वो मोक्ष ही धर्म का कार्य मान लो, उसमें स्पर्श प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं है तो कोई बात नहीं। किंतु क्या अशरीर स्थिति जो मोक्ष है ब्रह्म, वही धर्म का कार्य मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वही अशरीरत्वमेव धर्म कार्यम इति चेत। मिला पंक्ति? तो ये जो पंक्ति आई है अशरीरत्वम एव, उसके अवतरणिका के रूप में पंक्ति लिखेंगे हम लोग। लिखते ननु
ननु प्रियम नाम वैषयिकम सुखम, प्रियम नाम वैषयिकम सुखम अर्धविराम तत् निषिध्यते अर्धविराम मोक्षः तु धर्मफलम एव, मोक्षः तु धर्मफलम एव कर्मणाम विचित्र फलदान सामर्थ्यात्, कर्मणाम विचित्र फलदान सामर्थ्यात् इति शंकते, अशरीरत्वम इति। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु प्रियम नाम वैषयिकम सुखम, प्रिय मतलब वैषयिक सुख, और उसका निषेध किया जा रहा है। मोक्ष में वैषयिक सुख नहीं हम मानते हैं, क्योंकि श्रुति भी निषेध कर रही है, न प्रिया प्रिय स्पृशतः तन निषिध्यते, किंतु मोक्ष तो धर्म फलमेव, किंतु मोक्ष ही धर्म का फल मान लो, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो मोक्ष तो धर्म फलमेव, क्यों? इसलिए कि कर्मणाम विचित्र फलदान सामर्थ्य, कर्म में ऐसा सामर्थ्य है कि विचित्र विचित्र फल देने का सामर्थ्य होता है। किसमें? कर्म में। ठीक है, तो शरीर रहित स्थिति जो है मोक्ष, वही धर्म का फल, ऐसा मान लो, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति की मूल भाष्य में अशरीरत्वमेव धर्म कार्यम इति चेत, या तो पूर्व पक्षी हुआ। सिद्धांती कर रहे न, ये कहना ठीक नहीं है। अशरीर स्थिति जो मोक्ष है, ब्रह्म ही मोक्ष है, वह धर्म का कार्य नहीं है। क्यों? हेतु दे रहे न, क्यों? तस्य ब्रह्मात्मक मोक्षस्य स्वाभाविकत्वात्, वो ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म रूप मोक्ष, वो कैसा है? स्वाभाविक है, इसलिए वह मोक्ष धर्म का कार्य मान नहीं सकते। अब स्वाभाविक क्यों है? तो श्रुति कर रही है, क्या कर रही है? तो आगे की पंक्ति पहले पढ़ लेते हैं। इति चेत तस्य स्वाभाविकत्वात्, आगे देखिए, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभूम आत्मानं मत्वा धीर न शोचति, एक श्रुति है। ठीक है, फिर आगे अप्राणो ही अमना शुभ्र, एक श्रुति है मुंडकोपनिषद, और असंगो ही अयम पुरुष बृहदारण्यक इत्यादि श्रुतिभ्यः मिला, या तक पूर्ण विराम। तो फिर अन्वय करेंगे, कैसा करेंगे? थोड़ा अन्वय करते हैं हम लोग। तो इति चेत के आगे न तस्य, ये पढ़े ना हम लोग, उसके आगे स्वाभाविक, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आगे देखिए अशरीरम, थोड़ा आगे अनवस्थेषु शरीरेषु, अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थिताम, आगे महांतम विभूम आत्मानम धीर मत्वा धीरो न शोचति, महांत सरल आगे महांतम विभूम आत्मानम मत्वा धीर न शोचति, अप्राणो ही मना शुभ्र असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतिभ्य इसके बाद पढ़ेंगे क्या? स्वाभाविकत्वात्। ठीक है, तो तस्य और स्वाभाविकत्व का अन्वय है, तस्य स्वाभाविकत्वात्। ठीक है, तो अभी अर्थ देखिए, तो तस्य मतलब मोक्षस्य, स्वाभाविकत्व स्वाभाविक है वो मोक्ष, क्यों? श्रुति कर रही है, क्या कर रही है? तो अशरीरम
अशरीरम, शरीर रहित है कौन? मोक्ष। अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम, मिला पंक्ति। अनवस्थेषु अर्थात अनित्य ऐसे शरीरों में जो अवस्थित है, स्थित है, पुनः महान है, विभु है, ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा को मत्वा, उसका साक्षात्कार करके धीर न शोचति, धीर अर्थात ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करता है, शोक के पार चला जाता है। एक बात तो ये जो बताया अशरीरम इत्यादि जो श्रुति अभी हुई ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। लिखिए अशरीरम बराबर अशरीरम बराबर स्थूल देह शून्यम, स्थूल देह शून्यम अर्धविराम, अनवस्थेषु शरीरेषु प्रतीक बराबर अनवस्थेषु शरीरेषु बराबर अनित्येषु, अनित्येषु अनेकेषु देहेषु, अनित्येषु अनेकेषु देहेषु एकम नित्यम, एकम नित्यम अवस्थितम महांतम बराबर व्यापिनम, व्यापिनम अर्धविराम विभुम, विभुम बराबर आपेक्षिक महत्व रहितम, आपेक्षिक महत्व रहितम इत्यर्थः अर्धविराम। आगे आत्मानं मत्वा, आत्मानं मत्वा बराबर ज्ञात्वा, ज्ञात्वा धीरः बराबर ज्ञानवान, धीरः बराबर ज्ञानवान अर्धविराम। न शोचति, न शोचति बराबर संसारम न अनुभवति इत्यर्थः, संसारम न अनुभवति इत्यर्थः। हो गया? चलो भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो श्रुति में आया है शब्द अशरीरम, अशरीरम का अर्थ कर दिया स्थूल देह शून्यम, स्थूल देह से रहित, और अनवस्थेषु शरीरेषु इसका अर्थ कर दिया अनित्येषु, अनित्य ऐसे अनेक देहों में, एकम नित्यम, एक नित्य ऐसा अवस्थित है, स्थित है आत्मा ब्रह्म। कैसा है पुनः? तो कर रहे महानतम प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया व्यापिनम। फिर बोलेंगे महानतम का अर्थ व्यापिनम कर दिया, पुनः विभू पद आया, उसका क्या अर्थ होगा फिर? तो कह दिया विभुम अर्थात आपेक्षिक महत्व रहित, न उस ब्रह्म में आपेक्षिक महत्व है, फिर कैसा है? निरतिशय महान है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो आपेक्षिक महत्व रहितम इत्यर्थ। ऐसा जो आत्मा, उस आत्मानं मत्वा, मत्वा का अर्थ कर दिया ज्ञात्वा, वो आत्मा ही मैं, ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से मैं के रूप में जानकर साक्षात्कार करके ऐसा जो पुरुष धीर ज्ञानवान न शोचति अर्थात संसारम न अनुभवती, संसार को प्राप्त नहीं होता है।
शरीर रहित स्थिति जो मोक्ष ब्रह्म तत्स्वरूप हो जाता है, ये उसका मतलब है। और ऐसा जो है शरीर रहित स्थिति रूप ब्रह्म वो कैसा है? फिर स्वाभाविक है, ठीक है, वो उत्पन्न नहीं किया जाता है, स्वाभाविक है, अनादि है, ठीक है। आगे चलिए, और श्रुति बता रही है, क्या कह रहे श्रुति दूसरी? अप्राणो ही अमना शुभ्र, ठीक है ना। तो अप्राण मतलब जैसे इसके पीछे वाले श्रुति ने स्थूल देह रहित बताया उस आत्मा को, वैसा यह श्रुति कर रही है अभी अप्राणो ही अमना ये श्रुति कि सूक्ष्म देह रहित है। कौन? आत्मा। आत्मा अर्थात ब्रह्म अर्थात मोक्ष, ठीक है। तो ब्राह्मी स्थिति मोक्ष है। तो अप्राणो सूक्ष्म देह का अभाव कर रही है श्रुति, क्योंकि जो प्राण रहित है कि अमनाहा मन रहित है, और प्राण मन ये किसके घटक है? सूक्ष्म देह के घटक है। तो प्राण मन इत्यादि से रहित है आत्मा ब्रह्म अर्थात मोक्ष, इसका मतलब सूक्ष्म देह से रहित है, ये बात सिद्ध हुई। अप्राणो ही अमना शुभ्र, शुभ्र है, ठीक है, अर्थात अविद्यादि मल रहित है, शुद्ध है। और कैसा है आत्मा? तो कह रहे असंगो ही अयम पुरुष ही, अयम पुरुष असंग, संग रहित है, किसी का भी संग उसके साथ नहीं है। तो इन सभी श्रुतियों ने क्या बताया? शरीर रहित स्थिति वही है मोक्ष इत्यादि श्रुतिभ्य पता चल जाता है कि तस्य स्वाभाविकत्वात्, वो जो ब्रह्म रूप मोक्ष है वह कैसा है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, श्रुति से पता चला। तो स्वाभाविकत्वात् ये जो पद आया है उस पर एक वाक्य लिखते हैं। आत्मनः आत्मनः देहासंगित्वम, देह असंगित्वम, देहासंगित्वम कौंस में लिखिए, देहेन सह संगाभाव, संगाभाव, देहेन सह संगाभाव, कौंस बन। आगे अशरीरत्वम, अशरीरत्वम बराबर मोक्षत्वम, मोक्षत्वम अर्धविराम, तस्य स्वाभाविकत्वात्, तस्य स्वाभाविकत्वात् बराबर ये प्रतीक हुआ, तस्य स्वाभाविकत्वात् बराबर अनादित्वात्, अनादित्वात् न धर्म कार्यम, न धर्म कार्यम बराबर न कर्म साध्यम इत्यर्थः, न कर्म साध्यम इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ बघा, देखिए, आत्मन देहासंगित्वम, आत्मा के साथ देहादिकों का संग नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, वही कंस में लिखा, देहेन स संगा भाव, यही है अशरीरत्व, आत्मन अशरीरत्व अर्थात मोक्षत्व, शरीर स्थिति जो आत्मा वही है मोक्ष, तो मोक्षत्व। और ऐसा जो शरीर रहित स्थिति रूप ब्रह्म रूप आत्मा है वही मोक्ष है, ततस्य स्वाभाविकत्वात्, इस प्रकार का जो आत्मा है मोक्ष रूप आत्मा है वह कैसा है? स्वाभाविक है। स्वाभाविकत्वात् का अर्थ कर दिया अनादित्व, अनादि है, और अनादि है इसका मतलब उत्पन्न नहीं होता है, और उत्पन्न वो धर्म का कार्य मानेंगे तो उत्पन्न मानना पड़ेगा, आत्मा तो अनादि है इसलिए धर्म का कार्य नहीं है, अर्थात मोक्ष धर्म का कार्य नहीं है। क्या लिखा? न धर्म कार्यम, अर्थात न कर्म साधन, धर्म मतलब कर्म, कर्म से साध्य नहीं है कौन? मोक्ष। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था आक्षेप में? अभी
अशरीरत्वमेव धर्म कार्यम, अशरीरत्व यही मोक्ष है कि नहीं तुम्हारा, इसको धर्म का कार्य मान लो। तो उसके उत्तर दिया कि न, क्यों, तस्य स्वाभाविकत्व, वो मोक्ष रूप आत्मा कैसा है, स्वाभाविक है, अर्थात अनादि सिद्ध है, और अनादि सिद्ध है, शरीर स्थिति मोक्ष है। ये कैसा पता चला आपको, तो श्रुति का प्रमाण दे दिया, 2-3 श्रुति दे दिया, श्रुति से पता चला कि आत्मा स्वाभाविक है, अनादि सिद्ध है, अनादि है, ठीक है कि नहीं, शरीर स्थिति आत्मा है और वह स्वाभाविक है, अनादि है, और अनादि है इसका मतलब वह धर्म का कार्य नहीं हो सकता है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था अशरीरत्वम एवं धर्म कार्य, तुम धर्म का कार्य मान लो, तो धर्म का कार्य कर्म का साध्य, कर्म से साध्य हो नहीं सकता, कौन, मोक्ष। ये बात बताई, लग गया पंक्ति, चलिए आगे आगे। इत्यादि श्रुति तस्य स्वाभाविकत्व हो गया ना इतना, आगे चलिए। अतः एव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणाम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम। मिला? अब देह रहित स्थिति ही मोक्ष है और वो अनादि है, स्वाभाविक कह दिया कि नहीं, अनादि है, इससे क्या सिद्ध होगा, फिर उस बात को बता रहे अतः इत्यादि पंक्ति से। तो अतः इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके उत्तर निकाय के रूप में एक वाक्य, निर्देह आत्मस्वरूप, निर्देह आत्मस्वरूप मोक्षस्य, निर्देह आत्मस्वरूप मोक्षस्य अनादि भावत्वे सिद्धे, अनादि भावत्वे सिद्धे फलितम आह, अनादि भावत्वे सिद्धे फलितम आह, अतः एव इति। हो गया अर्थ, देखिए भाई, तो इस अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि निर्देह मतलब देह रहित आत्मा, और वो आत्मा ही क्या है, मोक्ष है। तो निर्देह आत्मस्वरूप मोक्षस्य, और ऐसा जो आत्मरूप मोक्ष है वो कैसा है, अनादि भाव रूप है। अनादि भाव रूप सिद्ध होने से क्या सिद्ध हो जाता है, उस बात को कह रहे अतः इत्यादि पंक्ति से। तो क्या अतः मतलब अनादि भाव रूप मोक्ष होने से, अतः एव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम, अनुष्ठेय अनुष्ठान करने योग्य कौन होता है, कर्म, और ऐसे कर्म का जो फल उससे विलक्षण है, कौन, मोक्ष रूप आत्मा। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं अतएव अनुष्ठेय, अनुष्ठान करने योग्य जो होता है कर्म, उस कर्म फल से विलक्षणम, विलक्षण है कौन, आत्मा रूप मोक्ष। क्या स्वरूप है उस मोक्ष का, वो कह रहे आगे, विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम, मोक्ष है नाम जिसका, ऐसी जो शरीर रहित स्थिति, अर्थात आत्मा ब्रह्म, वही है मोक्ष। ठीक है, तो मोक्षाख्यम अशरीरत्वम, मोक्ष है नाम जिसका ऐसा जो शरीर रहित भाव, वो मोक्ष कैसा है, नित्यम, नित्य सिद्ध हुआ। ठीक है कि नहीं, हाँ, क्योंकि कर्म फल से वो विलक्षण है, अनादि है, और कर्म का फल जो भी होता है वह फल अनादि नहीं होता है, वो तो जन्य होता है। कर्म किया उससे प्राप्त हुआ स्वर्ग आदि, वो तो जन्य हुआ, साध्य हुआ कर्म से। और मोक्ष फल, मोक्ष रूप फल, शरीर स्थिति ही मोक्ष है, वो तो अनादि है, अतः वो कर्म का फल नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। चलिए, अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम, मोक्ष नित्य है, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया इतना, आगे चलिए। अब इस पर कदाचित पूर्व पक्षी कह सकता है, बोलेंगे ठीक है, हम मोक्ष को नित्य मानते हैं। पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांति, आपने कहा कर्म फल से विलक्षण मोक्ष नित्य है, मानते हम नित्य,
किंतु नित्य के भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है परिणामी नित्य और एक होता है पारमार्थिक नित्य। उसको दूसरी भाषा में कहेंगे कूटस्थ नित्य। तो मोक्ष नित्य है तो नित्य ही कहना चाहते हो ना आप मोक्ष को? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को। तो ये सिद्धांती मान लो तुम मोक्ष को नित्य, किंतु परिणामी नित्य मान लो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी मतलब तुम्हारा नित्यत्व भी सिद्ध हो जाएगा और कर्म का फल है मोक्ष, इस बात को भी कहने के लिए सुलभ हो जाएगा, उसका भी खंडन नहीं होगा फिर, है? क्योंकि परिणामी नित्य जो होता है वो कर्म से साध्य होता है। तो कर्म का साध्य कर्म से साध्य भी हो जाएगा, उपासनादि से प्राप्त होने वाला हो जाएगा। कौन? मोक्ष। और नित्य जो कहना चाहते हो ना तुम सिद्धांती, वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो परिणामी नित्य मान लो, ऐसा वो कह रहा है। कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। उसको उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, मोक्ष परिणामी नित्य नहीं है, क्योंकि परिणामी नित्य यदि मानोगे तो जो भी चीज परिणामी नित्य होती है वह अनित्य होती है, तो मोक्ष अनित्य होने लगेगा। अतः परिणामी नित्य नहीं है। फिर कैसा नित्य है? कूटस्थ नित्य है। ठीक है। अब परिणामी नित्य क्या कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप होता है, उसको भी समझा रहे भाष्यकार। और आत्मा परिणामी नित्य नहीं है, क्यों, वो भी बताएंगे। फिर कैसा है? तो कूटस्थ नित्य है, इस बात को भी कहना चाह रहे हैं। कौन? भाष्यकार भगवान। तो पंक्ति को देखिए, तत्र, मिला पंक्ति, तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणे अपि तद एव इदम इति बुद्धि न विहन्यते, यथा पृथ्व्यादि जगत नित्यत्ववादिनाम यथा च सांख्यानाम गुणाः। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं। तो तत्र इत्यादि पंक्ति आ रही है कि नहीं? तो तत्र का अर्थ बाद में लिखेंगे, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। नित्यत्वे अपि, नित्यत्वे अपि परिणामितया, परिणामितया मोक्षस्य धर्म कार्यत्वं स्यात्, धर्म कार्यत्वं स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य नित्यं द्वेधा विभजते, नित्यं द्वेधा विभजते तत्र इति। अर्थ को देखिए भाई। तो आशंका कर सकता है पूर्व पक्षी, क्या आशंका कर सकता है वह भी लिख के दिया आपको कि नित्यत्व भी पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांतियों को, ठीक है तुम मोक्ष को नित्य मान लो, तो भी नित्यत्व परिणामितया, परिणामी नित्य मान लो। और परिणामितया ऐसा नित्य मानने से मोक्ष से धर्म कार्यत्व से, मोक्ष धर्म का कार्य है, कर्म साध्य है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। इति आशंका, शंका करके, शंका मन में रखकर भाष्यकार भगवान उत्तर दे रहे। नित्य दोन प्रकार का होता है, इस बात को कह रहे हैं। एक परिणामी नित्य, एक कूटस्थ नित्य। मोक्ष हमारा परिणामी नित्य नहीं है, कूटस्थ नित्य है, इस बात को बताना है। तो चलिए पंक्ति, तत्र किंचित। अब परिणामी नित्य क्या होता है, तो उसको कह रहे भगवान भाष्यकार। देखो भाई, तत्र पद आया ना, तत्र का मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर नित्य वस्तु मध्ये, नित्य वस्तु मध्ये पूर्ण विराम, आगे परिणामी नित्यम बराबर, उसका विग्रह बताते हैं। परिणामी नित्यम बराबर
परिणामी च तत् नित्यं च इति परिणामी नित्यं पूर्ण विराम। आत्मा तो कूटस्थ नित्यः, आत्मा तो कूटस्थ नित्यः अर्धविराम, अतः न कर्म साध्यः, पूर्ण विराम। आगे परिणामिनः नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञाकल्पितं मिथ्या एव अर्धविराम। कूटस्थस्य तु नाशकाभावात् पारमार्थिकं नित्यत्वम् इत्यर्थः। पारमार्थिकं नित्यत्वम् इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए। तत्र मतलब नित्य वस्तु मध्ये। नित्य दो प्रकार का, तो परिणामी नित्य किसको कहते हैं उसके विग्रह लिख के दिया है। ठीक है, तो परिणामी च तद नित्यम च इति परिणामी नित्यम, परिणाम अवस्थांतर होता हुआ भी वो नित्य माना जाता है, उसको कहते हैं परिणामी नित्य। किंतु वो परिणामी नित्य कोई वास्तविक नित्य नहीं होता है। वास्तविक नित्य एक ही है, कौन? कूटस्थ नित्य। तो वही लिख के दिया, आत्मा तो कूटस्थ नित्य, अतः न कर्म साध्य, इसलिए आत्मा कर्म साध्य नहीं है कूटस्थ नित्य होने से। और परिणामी नित्य क्या चीज होती है? तो परिणामी न नित्यत्वम प्रतिविज्ञा कल्पित मिथ्या एवं, प्रतिविज्ञा बुद्धि का अनुसरण करके माना जाता है वो परिणामी नित्य। प्रतिविज्ञा बुद्धि हो रही है इसलिए उसको नित्य कहा जाता है, वो परिणामी नित्य। तदेव वही यह है, ऐसा करके भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं। तो परिणामी नित्यत्वम प्रतिविज्ञा कल्पित मिथ्या एवं, और कूटस्थ से तू नाशकाभावात्, कूटस्थ का कोई नाश करने वाला नहीं है, नाश होता नहीं उसका, इसलिए पारमार्थिक नित्यत्व। ऐसा दोनों में अंतर है। तो चलिए अभी मूल पंक्ति में भाष्य में, तत्र मतलब नित्य वस्तु मध्य, तत्र किंचित परिणामी नित्यम, कुछ चीज ऐसी मानी गई है, दार्शनिकों ने मानी है कि वो परिणामी नित्य है। वो कौन होती है? उदाहरण बता रहे हैं। किंचित परिणामी नित्यम, किसमें होता है वो बुद्धि परिणामी नित्य? यस्मिन विक्रियमाणे अपि, कि जिसका विकार होने पर भी, अवस्थांतर होने पर भी, तदेव इदम इति बुद्धि ही न विहन्यते। तदेव इदम, वही यह है, इस प्रकार की बुद्धि न विहन्यते, न नश्यते, नष्ट नहीं होती है, जिसमें उसको कहते हैं क्या? परिणामी नित्य है कि नहीं? क्या लिखा है भाई? यस्मिन विक्रियमाणे अपि, जिसका विकार होने पर भी वही यह है कि नहीं? यह बुद्धि रहती है, वह बुद्धि नष्ट नहीं होती है, उसको कहते हैं क्या? परिणामी नित्य। जैसे कि समझ लीजिए, पेड़ है, ठीक है, तो जमीन का ही परिणाम हुआ, घास, पेड़, पौधा, ठीक है, फिर वो बढ़ गया, फिर नष्ट हुआ तो वो पुनः मिट्टी बन गया। तो जब वो पेड़ के रूप में है तो उस समय में भी ये पृथ्वी है, पृथ्वी से अलग है नहीं है। तदेव इदम, वही यह है,
ऐसी बुद्धि रह रही है, नष्ट हो जाता है तो पृथ्वी रूप हो जाता है, वही यह है करके, है कि नहीं। तो इस प्रकार तदेव इदम, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा रूप बुद्धि जहां होती है उसको कहते हैं क्या, परिणामी नित्य। विकार होने पर भी, जैसे मिट्टी है, घट बन गया, और तो घट जब भले अलग रूप से दिखाई दे रहा है, अतः वो मिट्टी का परिणाम है कौन, घट, किंतु मिट्टी तो है, तदेव इदम, इस बुद्धि का नाश नहीं हो रहा है, अतः ये क्या हुआ, परिणामी नित्य हुआ। इसको कहते हैं अवस्थान्तर होते हुए भी वही यह है, इस बुद्धि का जहां पर नाश नहीं होता है वहां पर माना जाता है वो चीज क्या है, परिणामी नित्य है। लग गया अर्थ। चलिए, तो तत्र किंचित परिणामित्वम, परिणामी नित्यम, यस्मिन विक्रियमाणे अपि, जिसका विकार होने पर भी, अवस्थान्तर होने पर भी, तद एव इदम, वही यह है, इति बुद्धि ही न विहन्यते, इस बुद्धि का नाश नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आज आपने देखा 20 साल का देखा, फिर उसके बाद वियोग हुआ तो 20 साल के बाद ही भेंट हुई। अब अभी पहले जैसा है क्या, वो पहले तो काले बाल थे, अब क्या सफेद हो गए, और शरीर में भी परिवर्तन हुआ, किंतु क्या बोलते हैं कि नहीं भाई वही तो तुम हो जो 20 साल पहले आपसे मिले थे, वही तुम हो, है कि नहीं। तो परिणाम हुआ है, विक्रियमान है, विकार हुआ है, तो भी वही यह है, यह बुद्धि है कि नहीं उसमें, तो इसीलिए वो बुद्धि वो नित्य है, किंतु वो कैसा नित्य है, वो परिणामी नित्य है, कूटस्थ नित्य नहीं है। कूटस्थ नित्य का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल विकार नहीं होता है, अवस्थान्तर नहीं होता है, जीव का त्यों रहता है, वो होता है कौन, कूटस्थ नित्य है। और मोक्ष रूप जो आत्मा है वह कूटस्थ नित्य है, परिणामी नित्य नहीं है, क्योंकि परिणामी नित्य कहने भर के लिए, व्यवहार के लिए है, वस्तुतः वो कोई नित्य नहीं होता है। क्यों माना जाता है वो, कि प्रतिविज्ञा बुद्धि हो रही है कि सएव देवदत्त, जो 20 साल पहले देखा था वही है कि नहीं। तो प्रतिविज्ञा बुद्धि का अनुसरण करके वो परिणामी नित्य कुछ माना जाता है, किंतु वस्तुतः वो कोई वस्तुतः नित्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात अनित्य ही होता है वो परिणामी नित्य, और वास्तविक नित्य वही है कौन, जो कूटस्थ नित्य है। तो मोक्ष परिणामी नित्य नहीं है, अपितु कूटस्थ नित्य है, ये कहना। पंक्ति देखिए, तत्र किंचित परिणामी नित्यम, यस्मिन विक्रियमाणे अपि तदेव इदम, वही यह है, इति बुद्धि न विहन्यते, यह बुद्धि नष्ट नहीं होती है। उदाहरण दिया, यथा पृथ्व्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम, पृथ्व्यादि जगत को जो लोग नित्य मानते जगत पृथ्वी आदि को, तो वे कहते भाई ये पृथ्वी तो वही है जो राम के काल में थी, जो भगवान कृष्ण के काल में थी, वही है, ऐसा बोलते हैं वो। ये कौन सी बुद्धि हुई, वो परिणामी। उनके दृष्टि से जगत सत्य है, वो लोगों के दृष्टि से। यथा पृथ्व्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम, एक उदाहरण हुआ। और दूसरा उदाहरण सांख्यों का, यथा सांख्यानाम गुणाः, सांख्य लोगों ने गुण माने, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, है कि नहीं। और 3 गुणों की जो साम्यावस्था है उसी का नाम कहते वो प्रधान। और जब उसके बाद उसमें गुणों में क्या विक्रिया होती है, कम ज्यादा होता है, कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण, तमोगुण, तो सृष्टि होने लगती है। किंतु ऐसा होने पर भी, जगत रूप से उन गुणों का परिणाम होने पर भी, ये समस्त जगत त्रिगुणात्मक ही है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तदेव इदम, वो गुण ही तो है, ऐसा मानते हैं। अतः ये क्या हुआ, उनकी दृष्टि से ये परिणामी नित्य है। लग गया अर्थ। चलिए, यथाच सांख्यानाम गुणा, परिणामी नित्यत्व के वो 2 उदाहरण दिए। कौन कौन, पृथ्व्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम, उनके दृष्टि से जैसे जगत आदि पदार्थ, पृथ्वी आदि पदार्थ कैसे परिणामी नित्य है जगत, और सांख्य लोगों के लिए गुण ये क्या है, परिणामी नित्य है। किंतु मोक्ष ऐसा नहीं है, तो मोक्ष इससे विलक्षण है। वो कैसा है फिर, उसको कह रहे आगे के पंक्ति में, इदम तु पारमार्थिकम। लग गया जी, इदम तो ये जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उत्तरिका के रूप में छोटा सा। इसको कौन मान रहे हैं, पृथ्वी आदि जगत, वो जो लोग जगत को नित्य मानते हैं उनकी दृष्टि से परिणामी नित्य जगत, ये कहना उदाहरण दिया। परिणामी नित्य कैसा होता है, वो लोग जगत को ऐसा मानते हैं।
हमारा मोक्ष वैसा नहीं है, ये हमको कहना है मुख्य बात। तो इदम पंक्ति से जो आ रहा है ना, तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, आत्मा तु कूटस्थ नित्य, आत्मा तु कूटस्थ नित्य इति अतः न कर्म साध्य, इति अतः न कर्म साध्य इति आह इदम तु, इति आह इदम तु। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, आत्मा कैसा है, आत्मा रूप मोक्ष कैसा है, कूटस्थ नित्य है, और कूटस्थ नित्य होने के कारण वो कर्म साध्य नहीं है। ये मुख्य बात बताना है, क्योंकि वो वृत्तिकारादिक लोगों ने उपासना रूप, उपासना भी एक प्रकार का कर्म ही है, तो किसी ने कर्म से साध्य कहा मोक्ष को, किसी ने उपासना से प्राप्त होने वाला कहा मोक्ष को, किंतु वेदांत सिद्धांत में किसी भी प्रकार के क्रिया से साध्य, कर्म से साध्य नहीं है। कौन? मोक्ष उपासना से प्राप्त होने वाला नहीं है, कर्म से साध्य नहीं है, ज्ञान से प्राप्त होता है मोक्ष। ठीक है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, तो आत्मा तो कूटस्थ नित्य होने के कारण कर्म साध्य नहीं है, इस बात को कह रहे। अभी देखिए पंक्ति, इदम तु पारमार्थिकम, मिला पंक्ति, इदम, इदम मतलब क्या? इदम शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्म, कौंस में लिखिए मोक्ष, ब्रह्म ही मोक्ष है। इदम इसका मतलब ब्रह्म, कौंस में लिखिए मोक्ष। अर्थ देखिए, इदम तु पारमार्थिकम, पारमार्थिकम मतलब पारमार्थिक नित्य है। कौन? मोक्ष, ब्रह्म, आत्मा पारमार्थिक नित्य है, कूटस्थ नित्य है। वही आगे कह रहे, इदम तो पारमार्थिकम, अर्धविराम, कूटस्थ नित्यम, कूटस्थ नित्य, कूटस्थ की तरह नित्य है, मतलब विकार न होकर नित्य है। और कैसा है पुनः वो आत्मा रूप मोक्ष? तो व्योमवत सर्वव्यापी, ठीक है ना, व्योमवत आकाश की तरह, व्योम कहते आकाश को, आकाश की तरह सर्वव्यापी है। कौन? मोक्ष रूप आत्मा। ठीक है, और किसी प्रकार की क्रिया विकार आत्मा में नहीं है, उस बात को भी कह रहे आगे के पंक्ति में। तो मोक्षवत सर्वव्यापी हुआ, फिर कह रहे सर्व विक्रिया रहितम, है कि नहीं, सभी प्रकार का परिस्पंद क्रिया उससे रहित है। कौन? आत्मा, सर्व विक्रिया रहितम। और पुनः कैसा है भाई? नित्य तृप्तम, नित्य तृप्त है कि नहीं? तो नित्य तृप्त है मतलब क्या भाई? तो नित्य तृप्त ये कहने का क्या अभिप्राय है? लिखते इस पर एक वाक्य, फल अनपेक्षितत्वात्, फल अनपेक्षितत्वात्, फल अनपेक्षितत्वात्, अर्धविराम, न फलार्था अपि क्रिया, न फलार्था अपि क्रिया इति आह नित्य तृप्तम इति। इति आह नित्य तृप्तम इति। ठीक, देखो भाई, जहां पर फल की अपेक्षा होती है वहां पर उस फल को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ती है? क्रिया। किंतु आत्मा नित्य तृप्त है, अर्थात फल अनपेक्ष है, उसको कोई फल और फल की जरूरत नहीं है। फल अनपेक्षितत्वात् न फलार्थापि क्रिया, फल के लिए भी क्रिया नहीं है। इसलिए कह दिया आत्मा कैसा है? फिर नित्य तृप्त है। नित्य तृप्त है, तृप्ति मतलब क्या? आत्मा तृप्त है मतलब क्या है? तो तृप्ति शब्द का अर्थ लिखिए, तृप्ति बराबर नंबर 1 अनपेक्षत्वम, तृप्ति के दो अर्थ, तृप्ति बराबर नंबर 1 अनपेक्षत्वम, नंबर 2 विशोकम सुखम, विशोकम सुखम। तृप्ति के दो अर्थ हुए भाई। पहला अर्थ हुआ अनपेक्षत्वम, तृप्ति का मतलब किसी की अब अपेक्षा नहीं है,
और आत्मा नित्य तृप्त है, किसी को उसको अपेक्षा नहीं है, फल की अपेक्षा नहीं है। दूसरा अर्थ कर दिया विशोकम सुखम, विशोक मतलब शोक रहित सुख है आत्मा। बाकी का व्यवहार का वैश्विक सुख कैसा है, सुख तो है किंतु कैसा है, वो शोक से युक्त है, उसके पीछे दुख बैठा हुआ है। किंतु आत्मा कैसा है, विशोकम सुखम अर्थात नित्य तृप्त है, उसको और किसी फल की सुख की जरूरत नहीं है। अतः भी क्या कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, तो फल के लिए भी क्रिया नहीं है, समस्त क्रिया से रहित है आत्मा रूप मोक्ष, ठीक। नित्य तृप्तम और पुनः कर निरवयवम, अवयव रहित है, पुनः स्वयं ज्योति स्वभावम, पुनः कैसा है वो मोक्ष रूप आत्मा, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योति स्वभाव है, स्वयं प्रकाश ये उसका स्वभाव है, ये कह दिया। तो क्या सिद्ध हुआ, तो स्वभाव के बाद पूर्ण विराम, फिर क्या सिद्ध हुआ इतने कहने से, एक वाक्य लिखिए उस पर, कूटस्थत्वात्, कूटस्थत्वात् मोक्षः कर्म साध्य न इत्यर्थः, मोक्षः कर्म साध्य न इत्यर्थः, मोक्षः कर्म साध्य न इत्यर्थ हो गया। ये जो पंक्ति बताई ना, इससे क्या सिद्ध हुआ, फिर आत्मा कैसा है, पारमार्थिक है, कूटस्थ नित्य है, आकाश की तरह सर्वव्यापी है, सभी प्रकार की क्रिया से रहित है, नित्य तृप्त है, निरवय है, स्वयं ज्योति स्वभाव है। यह आत्मा रूप मोक्ष के बारे में कहा, ये किस लिए कहा, क्या सिद्ध हुआ ऐसा कहने से, तो आपको लिख के दिया। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा कूटस्थ रूप होने के कारण, कूटस्थ नित्य होने के कारण, ऐसा मोक्ष रूप आत्मा होने के कारण कर्म साध्य न, वो कर्म साध्य नहीं है। यदि परिणामी नित्य होता तो कर्म साध्य होता, किंतु आत्मा हमारा परिणामी नित्य नहीं है, अपितु कूटस्थ नित्य है, अतः कर्म साध्य नहीं है। लग गया जी। स्वभावम के बाद पूर्ण विराम हुआ, फिर आगे चलिए। यत्र धर्मा धर्मौ सह कार्येन कालत्रयं च न उपावर्तेते, ऐसे है ना, हाँ, तत् एतत् अशरीरत्वं मोक्षाख्यम, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च इत्यादि श्रुतिभ्यः। इतना हुआ। थोड़ा अन्वय करेंगे, पहले एक वाक्य सरल है, कैसा पढ़ता हूं देखिए। यत्र धर्मा धर्मऊ, क्यों ऐसा करिए, यत्र कार्येन सह धर्मा धर्मऊ न उपावर्तेते, न उपावर्तेते कालत्रयं च, पूर्ण विराम। फिर आगे अन्यत्र से पकड़िए, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च इत्यादि श्रुतिभ्यः, मिला। इत्यादि श्रुतिभ्यः के बाद बीच वाला एक छुटा है देखिए, तत् एतत् अशरीरत्वं मोक्षाख्यम, हो गया। अर्थ देखिए भाई, मोक्ष कर्म साध्य नहीं है, इस बात को ही और कह रहे हैं यत्र इत्यादि पंक्ति से, मिला क्या, कि कर्म और कर्म का फल उन दोनों में से किसी का भी संग नहीं है, किसके साथ, आत्मा के साथ, इस बात को कह रहे हैं। फिर इस बात, ऐसा कहने से क्या सिद्ध होगा, कि मोक्ष कर्म का फल नहीं है, ये सिद्ध होगा, ठीक है। तो यत्र इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखेंगे, कर्म तत्फलयो हो
कर्म तत्फलयोः संगाभावात् अपि, संग अभावात् अपि मोक्षः न कर्म साध्यः, मोक्षः न कर्म साध्यः इति आह यत्र इति आह यत्र इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, कर्म तत्फलयो संगाभावा, कर्म और कर्म का फल जो भी है सुख दुख आदि, उन सभी के साथ मोक्ष रूप आत्मा का कोई संग नहीं है। न कर्म के साथ संग है, न कर्म फल के साथ संग है। इससे भी सिद्ध होता है कि कर्म साध्य नहीं है कौन? मोक्ष। यदि कर्म साध्य होता तो कर्म के साथ या कर्म फल के साथ संग उसका होता, संबंध होता, किंतु न कर्म के साथ उसका संबंध है, न कर्म फल के साथ संबंध है। इसका मतलब कर्म साध्य नहीं है कौन? मोक्ष रूप आत्मा। तो उसी को कह रहे अभी, कैसा संग नहीं उसके साथ? यत्र धर्मा, यत्र कार्येन स धर्माधर्मो, कार्येन स, कार्य मतलब धर्माधर्म का कार्य कौन? सुख दुख। धर्म अधर्म का कार्य क्या होता है? सुख। धर्म का कार्य सुख, अधर्म का कार्य दुख। तो कार्येन स मतलब कार्य जो धर्म, कार्य जो सुख दुख, उसके साथ धर्म अधर्म न उपावर्ते थे, है कि नहीं? धर्म अधर्म का कोई संबंध नहीं है किसके साथ? मोक्ष रूप आत्मा के साथ। क्या लिखा? कार्येन स धर्मा, यत्र, यत्र नाम जिस मोक्ष में, आत्मा में, ब्रह्म में, कार्येन स कार्य के साथ, धर्माधर्म किसका कार्य? धर्माधर्म का कार्य सुख दुख। उस सुख दुख रूप जो धर्माधर्म का कार्य है, उस कार्य के साथ धर्माधर्म का जिसमें कोई संबंध नहीं है। क्या लिखा? यत्र कार्येन स धर्माधर्मौ न उपावर्तते, उपावर्तेते, द्विवचन है ना, न उपावर्तेते। न उपावर्तित मतलब संबंध नहीं रखते हैं, जिसमें धर्माधर्म का संबंध नहीं है और धर्माधर्म का कार्य जो सुख दुख उसका भी संबंध नहीं है। ठीक है, इतना ही नहीं और कह रहे कालत्रयम च, मतलब कालत्रय का भी जिसके साथ संबंध नहीं है, ऐसा लगाना। तो कालत्रयम च, ये जो लिखा कि नहीं अंतिम में, उस पर एक वाक्य लिखिए, ब्रह्मणि, ब्रह्मणि कालत्रयम च, ब्रह्मणि कालत्रयम च न उपावर्तते, न उपावर्तते, कालत्रयम च न उपावर्तते। अर्धगिरा तेन अपि, तेन अपि न कर्म साध्य मोक्षः, तेन अपि न कर्म साध्य मोक्षः इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए पंक्ति का। तो धर्माधर्मो द्विवचन है, इसलिए उपावर्ते थे, तो उपावर्ते थे का करता हुआ धर्माधर्मो। फिर कालत्रयम च भी आया है, फिर कालत्रयम को अलग कर दिया, तो दो हेतु बन गए। फिर तो कालत्रयम के ऊपर क्या लिखा हम लोगों ने? तो ब्रह्मणि, यत्र, यत्र का अर्थ ब्रह्मणि सप्तमी, तो ब्रह्मार्थ मोक्ष में, ब्रह्म में, तो ब्रह्मणि कालत्रयम च न उपावर्तते, ब्रह्म में कालत्रय, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों का भी संबंध नहीं है, न उपावर्तते। उससे भी क्या सिद्ध हुआ फिर? तो तेन, मतलब कालत्रय का संबंध ब्रह्म में, ब्रह्म के साथ न होने से, तेन अपि न कर्म साध्य मोक्ष, मोक्ष कर्म साध्य नहीं है कि नहीं? तो जिस चीज के साथ कालत्रय का संबंध होता है, जैसे घट पट आदि, ये क्या है? कालत्रय का संबंध है। जैसे वर्तमान काल में घट है, टूट गया तो भूतकाल में था, या निर्माण होने वाला है तो भविष्य में होगा,
तो कालत्रय का संबंध है घट के साथ, अतः घट कैसा है फिर? कर्म साध्य है। तो कहने का तात्पर्य, जिस वस्तु के साथ कालत्रय का संबंध होता है वह वस्तु कर्म साध्य होती है। जैसे घट कर्म साध्य है क्योंकि घट के साथ कालत्रय का संबंध है, लग गया। किंतु ब्रह्मरूप आत्मा जो मोक्ष है उसके साथ कालत्रय का संबंध नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि मोक्ष रूप आत्मा कर्म साध्य नहीं है। लग गया जी। तो दो हेतु बताए यहां इस वाक्य में कि आत्मा रूप मोक्ष कर्म साध्य नहीं है। क्यों? एक तो फल सहित धर्माधर्म का उसके साथ संबंध नहीं है, मोक्ष के साथ आत्मा के साथ संबंध नहीं है, अतः कर्म साध्य नहीं है मोक्ष रूप आत्मा। दूसरा हेतु, कालत्रय का उसके साथ संबंध नहीं है। इससे भी सिद्ध हुआ कि क्या? कि मोक्ष रूप आत्मा कर्म साध्य नहीं है। पंक्ति स्पष्ट हुई कि नहीं? चलिए फिर, यत्र कार्येन स धर्माधर्मवदौ न उपावर्तते कालत्रयं च, कालत्रय का भी संबंध नहीं आत्मा के साथ, इसलिए कर्म साध्य नहीं है मोक्ष। ठीक है। तो बोलेंगे भाई कालत्रय का संबंध आत्मा के साथ नहीं है, धर्माधर्म का संबंध आत्मा के साथ नहीं है, यह आपको कैसा पता चला? तो बता रहे श्रुति से। तो कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रहे आगे, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुति से पता चला है कि नहीं कि आत्मा के साथ धर्माधर्म आदि का कोई किसी का संबंध नहीं है। फिर सिद्ध हुआ क्या? कि आत्मा मोक्ष रूप आत्मा कैसा है? कर्म साध्य नहीं है। तो देखिए फिर, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र पद आया कि नहीं? अन्यत्र शब्द का अर्थ लिखिए अन्यत्र। ठीक है। अन्यत्र का मतलब होता है अन्यत्र। तो और अर्थ देखिए अब श्रुति का, अन्यत्र धर्मात्, धर्मात् अन्यत्र, धर्मात् अन्यत्र मतलब धर्मात् अन्य, धर्म से भिन्न है, अन्यत्र मतलब भिन्न है कि नहीं? अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भी भिन्न है, कौन? आत्मा। ठीक है। और अन्यत्र अस्मात् कृतात्, कृतात् अकृतात्, कृतात् मतलब कार्यात्, कार्यात् अन्य, कार्य से भी भिन्न है कि नहीं? अकृतात् मतलब कारणात्, कारण से भी भिन्न है, कार्य कारण से भिन्न है, कौन? आत्मा, मोक्ष रूप आत्मा। और अन्यत्र भूतात् भव्याच्च, भूतात् भूतकाल, भव्य मतलब भविष्य काल, और चकार से वर्तमान काल। तो भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों से भी अन्यत्र मतलब अन्यथ है, भिन्न है, कौन? मोक्ष रूप आत्मा। श्रुति बता रही है। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतियों से पता चला क्या? फिर बाद में अन्वय करके क्या? तद एतत् अशरीरत्व मोक्षाख्यम। इत्यादि श्रुतियों से पता चला, निश्चय हुआ कि तद एतत्, वह यह आत्मा कैसा है? मोक्ष रूप आत्मा कैसा है? अशरीरत्व, शरीर रहित स्थिति रूप है, मोक्ष, वही मोक्ष है, अतः वो कर्म साध्य नहीं है। लग गया? चलिए आगे होगा इतना। आगे, अतः तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, मिला पंक्ति? अतः, अतः पद आया। अतः का मतलब क्या? तो अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः बराबर कर्म फल विलक्षणत्वात्, कर्म फल विलक्षणत्वात्। ठीक, अतः का अर्थ हुआ मतलब कर्म के फल से विलक्षण होने से। तद ब्रह्म, तत् शब्द का अर्थ लिखिए कैवल्यम, अर्थात मोक्ष, मोक्ष ही ब्रह्म है। तद ब्रह्म मतलब कैवल्य स्वरूप ब्रह्म। हो गया? चलिए भाई, अतः कर्म फल से विलक्षण वह कैवल्य रूप ब्रह्म है, मोक्ष रूप ब्रह्म है। यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, जिसके लिए यह जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है कि उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए।
अतः तद ब्रह्म, कर्म फल से विलक्षण होने से तत्कैवल्य स्वरूप ब्रह्म है जिसकी यह जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। यस्य इयम जिज्ञासा प्रस्तुता है कि नहीं, प्रस्तुत की गई है। आगे चलिए अभी तद यदि, तो यहां तक क्या सिद्ध हुआ भाई कि मोक्ष कर्म साध्य नहीं है। कर्म के अंतर्गत उपासना भी आई, तो उपासना या कर्म से साध्य नहीं है कौन, मोक्ष। किंतु ऐसा होते हुए भी यदि जबरदस्ती से कोई कहेगा कि नहीं नहीं कर्म साध्य ही है मोक्ष, तब उसके लिए हानि बता रहे हैं। तद यदि इत्यादि पंक्ति से कर्म का साध्य मानोगे तो ये आपत्ति आपके गले में आएगी, ये कह रहे हैं। तो तद यदि इत्यादि जो पंक्तियां आ रही है तो उसके उत्तरनिका के रूप में एक वाक्य लिखिए छोटा। ब्रह्मात्मक मोक्ष, ब्रह्मात्मक मोक्ष न क्रिया साध्य, न कर्म साध्य किंवा क्रिया साध्य, न क्रिया साध्य अर्धविराम विपक्षे, विपक्षे दंडम आपतति, विपक्षे दंडम आपतति तद यदि इत्यादि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्मात्मक जो मोक्ष है, ब्रह्म ही मोक्ष है, वह न क्रिया साध्य, क्रिया से साध्य नहीं है। अर्धविराम हुआ। फिर विपक्ष है, विपक्ष मतलब ऐसा तो सिद्धांत हुआ कर्म साध्य नहीं है मोक्ष, विपक्ष मतलब ऐसा नहीं मानोगे अर्थात कर्म का साध्य मानोगे तो क्या होगा, तो दंड मतलब आपत्ति गले में आ पड़ेगी। क्या आएगी, उस बात को कर रहे तद यदि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तद, तद शब्द का अर्थ, तद मतलब ब्रह्म, ब्रह्म रूप मोक्ष, तत्पद आया ना। तो देखिए तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, अर्धविराम, तेन च कर्तव्येन साध्य चेत मोक्ष अभ्युपगम्येत। तो क्या होगा, अनित्य एव स्यात्, मोक्ष अनित्य सिद्ध होगा, मोक्ष में नित्यता नहीं रहेगी। यदि कर्म साध्य मोक्ष मानेंगे तब। पंक्ति देखिए पुनः, तद यदि, मिला पंक्ति, तद मतलब वह ब्रह्म, मोक्ष रूप ब्रह्म, तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, कर्तव्य शेष रूप से भी उसका उपदेश मानोगे। क्योंकि पूर्व पक्षी लोग क्या कहते हैं, मीमांसकादिक, ब्रह्म का जो उपदेश हुआ है वो कैसा, स्वतंत्र रूप से नहीं अपितु कर्म का शेष रूप से, उपासना का शेष है, इसलिए ब्रह्म का उपदेश है, ब्रह्म का प्रतिपादन है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो अब कह रहे कि यदि, तद मतलब वह ब्रह्म यदि कर्तव्य शेषत्वेन, कर्तव्य मतलब कार्य कर्म, तो कर्तव्य शेषत्वेन, शेष मतलब अंग, तो कार्य के अंग रूप से, कर्म का अंग रूप से उसका उपदेश मानोगे ब्रह्म का। तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदेश्येत, तो क्या होगा फिर, तेन च कर्तव्येन, तेन च कर्तव्येन साध्य चेत मोक्ष, तेन कर्तव्येन, तेन मतलब उस कार्य से, कर्तव्य मतलब कार्य कर्म, उस कर्तव्येन साध्य, उस कार्य से कर्म से साध्य मानोगे किसको, मोक्ष को। तेन कर्तव्येन साध्य चेत मोक्ष अभ्युपगम्येत, उस कर्म का साध्य मोक्ष ऐसा यदि स्वीकार करोगे अभ्युपगम्येत, तो क्या होगा, अनित्य एव स्यात्, तो ब्रह्म रूप मोक्ष अनित्य ही होगा। तो अनित्य एव स्यात्, तद अनित्य एव स्यात्, वह ब्रह्म रूप मोक्ष क्या होगा, अनित्य होगा। क्योंकि यत् कृतकम तद अनित्यम, जो जो कृतक होता है वो क्या होता है, कर्म साध्य होता है, वो अनित्य ही होता है। और मोक्ष का भी वैसे तुम मानोगे तो मोक्ष भी होगा क्या, अनित्य ही होगा। और यदि मोक्ष को अनित्य मानोगे तो क्या होगा, फिर आगे करे, तत्र एवं सती यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु
कश्चित अतिशय मोक्ष इति प्रसज्जेत। मिला पंक्ति? थोड़ा अन्वय करती इस पंक्ति का। तत्र एवं सती हुआ, आगे एक दो शब्द छोड़कर आगे, तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु, पीछे यथोक्त कर्म फलेषु एव कश्चित् अतिशयः मोक्षः इति प्रसज्जेत। हो गया? देखो भाई, तत्र एवं सती, मिला पंक्ति? तत्र एवं सती, ये जो तीन पद आएगी नहीं, तत्र एवं सती, उसका अर्थ लिखिए। तत्र एवं सती बराबर, तत्र एवं सती बराबर मोक्षे, मोक्षे साध्यत्वेन अनित्ये सती, मोक्षे साध्यत्वेन अनित्ये सती। हो गया? अर्थ देखिए भाई, क्योंकि उसके पीछे वाली पंक्ति क्या कर रही है? तो अनित्य एवं स्यात्, मोक्ष अनित्य होगा। फिर आगे पद आया तत्र एवं सती। तत्र एवं सती मतलब मोक्ष को साध्य मानकर अनित्य यदि मानोगे तो, तत्र एवं सती, मोक्ष को साध्य मानोगे और साध्य होने से अनित्य होगा, और अनित्य होगा तो क्या होगा? तब कह रहे तत्र एवं सती, अनित्य मानोगे तो क्या होगा? फिर तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु यथोक्त कर्म फलेषु, यथोक्त कर्म फलेषु इसके विशेषण है क्या? कैसा वो कर्म फल कैसा होता है? तारतम्य से अवस्थित होता है। कौन? कर्म का फल। कर्म का फल सब समान थोड़ी होता है, कम ज्यादा होता है उसमें, है कि नहीं? कर्म के फल में कम ज्यादापना है, तारतम्य है, न्यूनाधिकता है। तारतम्य मतलब न्यूनाधिकता है। तो देखो भाई, तारतम्य अवस्थितेषु, तारतम्य से अवस्थित, न्यूनाधिक से स्थित, और अनित्य, कौन? कर्म का फल। तो अनित्येषु ये भी विशेषण है। यथोक्त कर्म फलेषु एव, तो जो जो कर्मों का फल बताए उसमें ही कश्चित अतिशय मोक्ष। जैसे स्वर्ग भी क्या है? कर्म का फल है कि नहीं? अन्य लोगों की प्राप्ति क्या? कर्म का फल है। पुत्रादिक की प्राप्ति कर्म का फल है। तो जैसे बहुत सारे अनित्य तारतम्य से युक्त कर्मों के फल होते हैं, है कि नहीं? स्वर्ग आदि, उसी में ही जाकर पड़ेगा कौन? मोक्ष। कि जैसे कर्म का फल मोक्ष है, जैसे कर्म का फल पुत्रादिक है, वैसे कर्म का फल एक कोई विशेष मोक्ष भी है। इतना ही सिद्ध होगा। मोक्ष में नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। जब कर्म साध्य मानेंगे तब। पंक्ति देखिए, तत्र एवं सती तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु, मिला पंक्ति? अनित्येषु, कौन अनित्येषु? यथोक्त कर्म फलेषु एव, जो जो कर्मों के फल बताए उनमें ही किसी में क्या? कश्चित अतिशय, कोई एक प्रकार का फल रूप से गिना जाएगा। फिर किसको? मोक्ष को। जब कर्म का साध्य मानोगे तब तत्र एवं सती, तो कश्चित अतिशय मोक्ष इति प्रसज्जेत, ऐसी प्राप्ति होगी। अर्थात मोक्ष अनित्य सिद्ध होगा, नित्य सिद्ध नहीं होगा। फिर बोलेंगे उससे क्या होगा? तो वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी मोक्ष को मानने वाले सभी लोगों ने मोक्ष को कैसा माना है? नित्य माना है। श्रुति ने भी बताया है मोक्ष नित्य न स पुनरावर्तते, है कि नहीं? मोक्ष को प्राप्त होने पर। आगे देखिए, नित्यश्च मोक्ष सर्वैः मोक्षवादिभिः अभ्युपगम्यते, है कि नहीं? सर्वैः मोक्षवादिभिः मोक्ष नित्य च अभ्युपगम्यते। जितने भी मोक्ष को मानने वाले हैं वे सभी लोग मोक्ष को कैसा मानते हैं? नित्य मानते। भले मोक्ष का स्वरूप अलग अलग होगा दार्शनिकों की दृष्टि से, है कि नहीं? जैसे कोई कहेगा 21 प्रकार के दुखों की निवृत्ति क्या है? मोक्ष है। कोई कहेगा स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष है। कोई कहेगा शरीर मर जाता है वही मोक्ष है कि नहीं? तो किंतु सभी ने मोक्ष को कैसा माना है? नित्य माना है।
है कि नहीं? अतः वेदांत मत में भी मोक्ष कैसा है? नित्य ही है। इसलिए मोक्ष को अनित्य मानना ठीक नहीं है, सभी के साथ विरोध होगा। तो वही कह रहे हैं नित्यश्च मोक्ष सर्वैहि मोक्षवादी भी अभ्युपगम्य थे। सभी मोक्षवादी लोगों के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि मोक्ष कैसा है? नित्य है। सर्वै मोक्षवादी भी मोक्ष नित्य अभ्युपगम्य थे। अतः न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्म उपदेश युक्तः। ठीक है ना? अतः इसलिए कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेश न युक्त, न कान्वय युक्त के साथ, है कि नहीं? अतः कर्तव्य शेषत्वेन, कर्तव्य मतलब कर्म, कार्य का शेष, कर्म का शेष रूप से ब्रह्म का उपदेश मानना ठीक नहीं है। लगा पंक्ति? देखिए, अतः कर्म शेष, कर्तव्य शेषत्वेन, कर्तव्य मतलब क्या? कार्य, कर्म के शेष रूप से ब्रह्म उपदेश न युक्ति युक्त नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। और आगे फिर श्रुति का आधार लेकर कुछ कर रहे आप पीछे इत्यादि पंक्ति से, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।